फेमस साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, मतलब जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो लोग आपसे बात करते हैं, आपकी काउंसलिंग करते हैं, साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजी की अपनी एक ब्रांच है जिसमें मन को समझना होता है। अगर मैं बात करूं, अभी आप जो पूरी ये मॉडर्न साइकोलॉजी देख रहे हो, इसमें एक बहुत ही जाना पहचाना नाम, मतलब साइकोलॉजी को डेवलप करने में, साइकोलॉजी हो गई, साइकेट्री हो गई, साइको एनालिस्ट, फेमस कार्ल युंग की मैं बात कर रहा हूं। तो कार्ल युंग जो थे, वो रमन महर्षि से और इंडियन फिलोसफी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, मतलब प्रभावित थे। और वो अपनी थ्योरी डेवलप कर रहे थे, शैडो सेल्फ, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, इन सारी चीजों के बारे में। और इससे पहले वो रमन महर्षि का जिक्र भी कर चुके हैं कई बार। आपको पता है कार्ल युंग ने रमन महर्षि को क्या कहा था? ट्रू सन ऑफ इंडिया, यानी भारत के सच्चे पुत्र। इवन वो ये भी कहते थे कि अगर आपको इंडिया को समझना है, अगर आपको भारत को समझना है, तो आप उपनिषद पढ़ सकते हो और बुद्ध की फिलॉसफी पढ़ सकते हो। इवन मतलब स्पिरिचुअलिटी और मिस्टिसिज्म को देखने के लिए एक बार इंडिया आए कार्ल युंग, और 3 महीने तक इंडिया में ठहरे। और मैंने बताया इससे पहले वो रमन महर्षि से इन्फ्लुएंस थे, बट उनके अंदर, कार्ल युंग के अंदर, अब मैं कोई नहीं उनको जज करने वाला, बट कहीं ना कहीं उनके अंदर एक छोटा सा ईगो था, या फिर उनके अंदर कुछ डाउट था। वो बहुत चर्चा करते थे, मैंने बताया, रमन महर्षि की, और बिल्कुल उनसे मिलना भी चाहते थे, लेकिन क्यों नहीं मिले, जबकि वो वहीं पर ठहरे हुए थे, सिर्फ 2 घंटे की दूरी से। आप समझ रहे हैं इस चीज की? तो कार्ल युंग रमन महर्षि से क्यों नहीं मिले? सबसे पहली चीज, देखो मेरा ये ओपिनियन है, जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी मैंने समझा है, जो भी मैंने जाना है। कार्ल युंग जो थे, देखो एक तो जो वेस्टर्न जो फिलोसफी है, कार्ल युंग इस चीज को हमेशा कहते थे कि जो ईस्टर्न फिलोसफी है, यानी जो इंडियन फिलोसफी है, वहां वहां जो बातें हैं, वहां का जो कल्चर है, और जो वेस्टर्न कल्चर है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। मतलब उन्होंने इस चीज को डिवाइड कर दिया था। तो इसीलिए जो ईस्टर्न फिलोसफी है ना, वो मेरे किसी काम नहीं आ सकती। लेकिन आप इस चीज को देख रहे हैं कि कार्ल युंग आए थे खुद इंडिया में, और उन्होंने ये बात भी कही कि भले ही मैं पर्सनली रमन महर्षि से नहीं मिला, लेकिन मैं रमन महर्षि को हर जगह देख रहा था। और इवन आपको पता है, कार्ल युंग जो थे, वो रमन महर्षि से इसलिए भी नहीं मिले क्योंकि उन्होंने देखा कि जो भी इंटेलिजेंट विदेशी जो है, वो भारत में आ रहा है, किसी संत से, किसी सेठ से मिल रहा है, वो वहीं का होकर रह जा रहा है। कार्ल युंग उस टाइम पर बहुत सारी चीजों की रिसर्च कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि उनका इन्फ्लुएंस पड़े उनकी इस रिसर्च पर। लेकिन देखो मैंने यही बताया कि कार्ल युंग जो थे, वो एक एक डिवीजन कर बैठे। देखो इंसान की साइकोलॉजी, चाहे वो वेस्टर्न का हो, चाहे वो ईस्टर्न का हो, चाहे वो कहीं का हो, फियर तो उसके अंदर होता ही है, साइनेस उसके अंदर होती है, स्ट्रेस उसके अंदर होता है, ठीक है, सारी चीजें तो हैं ही उसके अंदर। तो हम ये नहीं कह सकते कल्चरली लेवल पर सब अलग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, बट बेसिकली, बट कार्ल युंग वाज अफ्रेड, क्योंकि वो सिर्फ माइंड तक ही रहना पाते चाहते थे, सिर्फ माइंड के मैप पर। अगर वो रमन महर्षि से मिल लेते तो आज साइकोलॉजी का एक डिफरेंट वर्ल्ड होता। बट मैंने बताया कि मैं उनको कोई जज करने वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा हूं कि क्यों ऐसा था, कि वो क्यों डर रहे थे रमन महर्षि से मिलने में, क्योंकि उनकी, रमन महर्षि की साइलेंस उनको पूरी तरह से शांत कर सकती थी। और हो सकता है कार्ल युंग किसी लायक ना बचते, फिर किसी लायक इन द सेंस कि वो फिर इंटरेस्टेड नहीं होते किसी चीज को शेयर करने में, वो अपने साइलेंस में ही खो जाते। क्योंकि मैंने बताया कि उन पर इस चीज का इन्फ्लुएंस पड़ रहा था, और वो खुद ये चीज देख रहे थे कि मेरे ऊपर इन चीजों का इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। तो दैट्स वाई उन्होंने यही सोचा कि वो रमन महर्षि से नहीं मिलेंगे, जबकि 2 घंटे की दूरी पर ही वो ठहरे हुए थे। और एक चीज ये देखने में आई है कि जो आप जितने भी वेस्टर्न फिलोसफर देखोगे, इवन साइंटिस्ट देखोगे, सब सिगार फूकते रहते हैं। मतलब उनमें स्मोकिंग एक बहुत ही, समझ रहे हो, बहुत चेन स्मोकर होते हैं ज्यादातर। और आप कार्ल युंग को भी देखोगे, और जिन्होंने, अब मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, न्यूरल कनेक्शंस की डिस्कवरी वगैरह की है, उनको भी देखोगे सिगार फूकते फूकते बातें कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ आप इंडियन फिलोसफी में देखो, जैसे रमन महर्षि हो गए, कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम शून्य। वो आपकी ईगो को बिल्कुल जीरो कर देंगे, बिल्कुल डिसॉल्व कर देंगे। अगर कार्ल यंग रमन महर्षि से मिल लेते,
तो मैं इस चीज का दावा तो कर सकता हूं कि वो जो उनके आइडिया थे, जो उनके कॉन्सेप्ट थे, जो उनकी फिलॉसफी थी, वो उन पर भी डाउट करने लग जाते। आप समझ रहे हैं इस चीज, वो उन पर भी डाउट करने लग जाते। दोनों ही लोग ग्रेट है, मैं मानता हूं दोनों लोग ग्रेट है, बट मैं ये चीज कहना चाहूंगा, सॉरी मुझे माफ करना अगर ये मैं कुछ गलत कह रहा हूं, अगर कोई कार्ल यंग का बहुत बड़ा सपोर्टर है, बट एक स्पिरिचुअल पर्सन लाइक रमन महर्षि, वो बहुत डीप लेयर में जाते हैं, क्योंकि वो बॉडी और माइंड दोनों से बियॉन्ड जाते हैं। कार्ल यंग तो सिर्फ माइंड की रिसर्च कर रहे थे, न्यूरल पाथवे, ये सारी चीजें, लेकिन रमन महर्षि किसी कंसेप्ट में नहीं उलझे थे, किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला में नहीं उलझे थे, बिल्कुल फ्री थे वो, बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल, आप समझ रहे चीज को, तो वो डीपर लेयर में जाएंगे, उनका माइंड शांत है। बट कार्ल यंग का माइंड शांत नहीं था। आप उनकी भी स्पीचेस वगैरह देख लोगे तो वो उनके अंदर ये चीज थी, हमेशा वो ब्लेम कर रहे हैं लोगों को, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट रमन महर्षि बिल्कुल शांत रहते थे। कार्ल यंग इस चीज से डर रहे थे कि अगर एक बार अगर रमन महर्षि से वो मिल लेते तो वो नहीं रहते जो वो थे। और यस, इंडिया में आकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी। एट लास्ट, स्पिरिचुअलिटी की डिटेल में बातें मैं अपने क्रैश कोर्स में करता ही हूँ, और मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार इस क्रैश कोर्स को देखें। इस क्रैश कोर्स की फीस मात्र 500 रुपये, 500 रुपीज है। इतनी किसी की ट्यूशन फीस भी नहीं होती, एक सर्वाइवल चार्ज है ये। और मैंने बताया कि इसमें कुल 24 टॉपिक्स है, 24 वीडियोज है। रिलेशनशिप, प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है, ट्रूथ क्या है, सत्य है, मेडिटेशन क्या, मेडिटेशन के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, इसमें और क्या क्या है, डुअलिटी, वो एम आई, थॉट से बियॉन्ड कैसे जाए, अवेयरनेस, ठीक है, लर्निंग क्या है, नथिंगनेस क्या है, टीचिंग्स क्या है, ये कुल टॉपिक्स है। तो आप इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां पर जाकर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।